एक होर बहुत ज़्यादा मसला ये भी सारे हजरात बड़ी तवज्जो दे नाल समात फरमा लिया जे। बहारे शरीयत दे अंदर भी मसला मौजूद है और फतावा रिजविया दे अंदर भी ये मसला मौजूद है कि रोज़े दी हालत विच औरत दा बोसा लेना, उन्होंने गले लगाना या ओदा बदन छूना रोज़े दी हालत विच कि बंदे नूं पता है कि मैं रोज़ादार हाँ तो रोज़े की हालत विच औरत नूं बोसा लेना या गले लगाना या उहदा बदन छूना ये मकरू है। कदों मकरू है कि जदों उन्होंने ये अंदेशा होवे कि मैनू इहदे नाल अनजाल हो जाएगा या मैं जमात के अंदर मुबतला हो जाऊँगा या मैं हम बिस्तरी की तरफ चला जावांगा। इस वास्ते फुकाहा ने फरमाया बहारे शरीयत के अंदर ये मसला मौजूद है। अगर ये अंदेशा होवे कि मैं औरत दे नाल जमा कर लवांगा या हम बिस्तरी की तरफ चला जावांगा तो फिर ओदा औरत दा बोसा लेना, गले लगाना या ओदे बदन छूना ये मकरू है। रोज़ेदार नूं चाहिदा है कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो औरत दे नेड़े ना जावे, वो महफूज रवे, किते वो रोज़ा ना अपना तोड़ बैठे, ओदा नुकसान होवेगा। तो इस वास्ते बेहतर रहे कि अगर एक कोई बंदा इस तरह कि वो मुबाशरत की तरफ बंदा अपने आप से कंट्रोल नहीं कुछ बंदे होंदे कर सकते तो वो वास्ते बेहतर ये वे फुकाहा फरमाते ने कि औरत दूर रवे, ना उदा बोसा लवे, ना गले लगाए और ना बदन छुए। और अगर उन्हें पता है कि कोई मसला नहीं, मैं मुबाशरत की तरफ और जमात की तरफ नहीं जा सकता तो फिर वो रोज़े की हालत विच औरत नूं हाथ ला सकता है, औरत का बोसा लै सकता है। अगर उन्होंने पक्का यकीन है अपने उत्ते कि मैनू अनजाल नहीं होएगा या मैं हम बिस्तरी की तरफ मुबाशरे की तरफ नहीं जावांगा, पक्का यकीन है उस बंदे नू अपने उत्ते इतमाद है तो फिर कोई हर्ज नहीं। अगर इतमाद नहीं तो फिर ओदा ओ मकरू है औरत का बोसा लेना, गल न लगाना या उस दे जिस्म नू छूना।